हाँ जी, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपकी A2 साइज की शीट है, उस पे आप क्या करोगे, बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लोगे 10 mm की। तो यहाँ पे देखिए दो इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। वन इज जो हमारी डिफॉल्ट डायमेंशन होती है ड्राइंग में, वो हमारी क्या होती है, mm में होती है। तो हम कोई भी डायमेंशन हो, 20 mm, 10 mm, 30 mm, whatever, हम mm नहीं लिखते। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे mm लिखा है। अगर मैंने कहीं भी ड्राइंग में सिंपली 10 लिखा है, 20 लिखा है, तो आप समझ जाइए वो क्या है, mm में है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर मैं कोई डायमेंशन लिख रहा हूं सेंटीमीटर में या कोई और डायमेंशन में, डेसीमीटर में, उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, लेट्स से 5 डेसीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, उस सिनेरियो में मैं यूनिट स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट डायमेंशन नहीं है ड्राइंग में। अब क्वेश्चन आता था कि ये हमारी जो बाउंड्री है हम किससे बनाते हैं, 2H पेंसिल से बनाते हैं। अब देखिए पेंसिल होती है आपकी दो ग्रेड में होती है। वन होता है H ग्रेड, सेकंड होता है B ग्रेड। जो H ग्रेड होता है इट स्टैंड्स फॉर द हार्डनेस, कि पेंसिल कितनी हार्ड है। मतलब अगर मैंने 1 लिख दिया मतलब ये आपकी हार्ड और पेंसिल है, 2 लिख दिया मतलब ये वाली पेंसिल इससे भी ज्यादा हार्ड है, अगर 3 लिख दिया तो ये इससे भी ज्यादा हार्ड है। मतलब हार्डनेस, उस जो लेड होता है उसकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे न्यूमरल है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और ये आपका जाता है अप टू 7H, इसकी हार्डनेस कहां तक जाती है, 7H तक जाती है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो B ग्रेड होता है वो होता है सॉफ्ट के लिए, मतलब सॉफ्टनेस होती है इस लेड में। और ये जैसे जैसे जाएगा 1B, 2B, 3B, तो ये होता है डार्कनेस के लिए। ये पेंसिल्स होती है डार्कर होती है वो, कंपैरिजन टू H ग्रेड पेंसिल। तो जब भी हमें डार्कनेस चाहिए होती है तो हम B ग्रेड पेंसिल यूज करते हैं। और एक मीडियम ग्रेड होता है जिसमें हम H ग्रेड और B ग्रेड के लेड को हम मिला देते हैं और हमें मिलती है HB पेंसिल। ये पेंसिल होती है, ये मीडियम डार्क होती है, ना ही बहुत ज्यादा लाइट ना ही बहुत ज्यादा डार्क, मीडियम होती है। और इसकी हार्डनेस भी क्या होगी, मीडियम की होगी। तो ये क्या होगी, मीडियम ग्रेड की होगी। तो हम अपने ड्राइंग में 3 पेंसिल यूज करेंगे, H, 2H एंड HB। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि कौन सी ड्राइंग मैं कौन सी पेंसिल से कर रहा हूं। तो ये वाली बाउंड्री लाइन है हमारी, ये हमारी हो रही है 2H पेंसिल से, बिकॉज बाउंड्री लाइन इज नॉट आवर मेन हाईलाइट वर्क। इसको हमें इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, तो बहुत ही लाइटर पेंसिल यूज करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल। ठीक है, उसके बाद हर शीट में, कोई भी शीट बनाओगे आप, ठीक है, हर शीट में आप क्या करोगे, यूजिंग दी 2H पेंसिल, यहाँ पे टाइटल बॉक्स बनेगा। ठीक है, टाइटल बॉक्स होता है, उसकी डायमेंशन है, मेरी PDF फाइल आप लोग देखोगे इसमें गिवन है, ये 150 का होता है, दिस इज 50, ये आपको डिफॉल्ट गिवन है। और यहाँ पे आपको गिवन है कि यहाँ पे जो बॉक्सेस बनाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका नेम आएगा, फॉर एग्जांपल दीपांशी है, कि ये शीट दीपांशी ने बनाई है, हिमांशु ने बनाई है, या किसी और स्टूडेंट ने बनाई है, किसने बनाई है, किस डेट पे वो सबमिशन हो रहा है उस शीट का, किसने चेक की। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे नाम डालूंगा अश्विनी गोयल ने चेक की है, ये होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, MAIT। ठीक है, उस शीट का नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए ड्राइंग हम क्यों कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की ड्राइंग करते हैं, ये ड्राइंग आपके स्मार्टफोन की हो सकती है। ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं एक्चुअल में, जो कंपनीज होती है, स्मार्टफोन की हो सकती है, आपके बॉल पेन है इसकी ड्राइंग हो सकती है। इवन जो बैट होता है, क्रिकेट में जो बैट होता है उसकी भी ड्राइंग होती है। ऐसा नहीं कि अपने मन चाहे ड्राइंग बैट बना दिया, ऐसा नहीं होता, उनकी भी ड्राइंग बनती है कि बैट एक्चुअल में कैसे बनाना है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए आप देखते हो ना, अलग अलग तरह के बैट होते हैं। जहां पे इंडिया में देखते हो हैवी बैट यूज किए जाते हैं, जहां पे ज्यादा उछाल होता है वहां पे लाइट बैट यूज किए जाते हैं, उनकी भी एक प्रॉपर शेप होती है। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हो गोल्फ बॉल होती है, गोल्फ अगर किसी ने देखा होगा, ठीक है, ऐसे होते हैं, पिंपल से होते हैं। तो ऐसे नहीं कि जब जहां मन किया वहां पिंपल दे दिए, ऐसा नहीं होता, उसकी भी ड्राइंग बनती है। तो हर प्रोडक्ट जो नेचर मेड नहीं है, जो मदर नेचर ने हमें नहीं दिया, जिसको हमने अपनी इंजीनियरिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया है, हर उस प्रोडक्ट की ड्राइंग बनती है। ठीक है, तो वो ड्राइंग किस चीज की बन रही है, ठीक है, और उसका स्केल क्या होगा,
स्केल भी होता है, आगे चल के देखते हो कि हम साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं, तो ये टाइटल बॉक्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये टाइटल बॉक्स है आपके, क्योंकि कॉलेज में हो तो ये सब हम नहीं बताएंगे कि ये गोल वोल का नहीं है, आपकी जो भी शीट होगी वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पीडीएफ में देख लीजिएगा कि क्या है। अब ध्यान ये देना है, टाइटल बॉक्स आप 2H पेंसिल से बनाओगे जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रोहन, आपने नाम लिखा रोहन, यहाँ पे नाम लिखोगे रोहन, लेट्स से बॉक्स आपका, आप यहाँ पे नाम लिखोगे, वो किससे लिखोगे? HB पेंसिल से लिखोगे। ये किससे लिखोगे? HB पेंसिल से लिखोगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विल बी रिटन, ये मेड है, ये सब कुछ है HB से। ये क्या अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इनको हम लिखते हैं HB पेंसिल से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो दिस इज द, कि ये था आपका कि आपकी ड्राइंग शीट है वो A2 होगी, पेंसिल आपको 3 टाइप्स की यूज करनी है, ये टाइटल बॉक्स होगा, और ये किससे बनेगा अभी तक मैंने आपको ये बताया है। अब हम आते हैं मेन, देखिए आप लोगों को क्या क्या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पेंसिल चाहिए होगी, जो न्यू कमर्स हैं पेंसिल आप सभी को ले लेना, कौन सी लेनी है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, घर पे हो तो मिनी ड्राफ्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो रोलर स्केल ले सकते हो। कॉलेज में था तो मिनी ड्राफ्टर का बोल रहे थे, लेकिन मिनी ड्राफ्टर जैसे कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इजी का एक सब्जेक्ट है, इजी पार्ट 2, तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो आप मिनी ड्राफ्टर को परचेज कर सकते हो। मिनी ड्राफ्टर है वो काफी यूजफुल रहता है, और मिनी ड्राफ्टर से बहुत ड्राइंग इजी हो जाती है। तो मिनी ड्राफ्टर है, मैं तो कहता हूँ घर पे अगर आप टेबल पे लगा सको तो मिनी ड्राफ्टर को ही परचेज करो, बिकॉज ये आपके पूरे 1 साल यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, रबर ये तो लेना ही है, शार्पनर हो गया, ये सब कुछ, A2 साइज की शीट होगी आपकी, और उसके अलावा आप पेपर टेप ले सकते हो, ताकि आप जिस भी टेबल पे लगाओगे पेपर टेप आपकी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वहां पे जरूरत होगी। या क्लिप्स देख लीजिएगा कि क्लिप्स लग सकती हैं आपके घर के टेबल पे, तो क्लिप्स को यूज करिए। तो ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, और इनको ले लीजिएगा। हाँ, जैसे मिनी ड्राफ्टर से हम प्रोट्रैक्टर का भी काम हो जाता था, अगर घर पे आपकी टेबल पे नहीं लग पा रहा तो उस केस में आपको प्रोट्रैक्टर भी चाहिए होगा एक, जिसपे एंगल्स की मेजरमेंट ले सको, एंगल्स का बहुत यूज रहेगा। और प्लस में आपका यूज रहेगा कॉम्पस का, और ये जो कॉम्पस लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि दोनों एंड थोड़े से इंक्लाइंड हो एक दूसरे की तरफ, ताकि स्मॉलर आर्क्स और स्मॉलर सर्कल्स को हम ड्रॉ कर सके। नॉर्मली आप कॉम्पस देखते हो वो क्या होते हैं, इस तरह से गैप पे होते हैं, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का ऐसे गैप होता है। तो आपको इस तरह से लेनी है, आपको इस तरह से लेना है कि जब पेंसिल आप लगाओ तो दोनों के बीच में क्या हो, गैप मिनिमम हो। तो इस तरह से आपको कॉम्पस लेनी है। ठीक है, सो दीज आर दी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे विदाउट। और शीट भी देख लीजिएगा, A2 साइज शीट है, इजिली अवेलेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए इकट्ठी, अभी ले लीजिएगा, 8 शीट ले लीजिए मिनिमम। ठीक है, हो सकता है बाद में मिले ना मिले, लेकिन आपके पास 8 शीट मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि 8 ड्राइंग हमारी रहेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं शीट नंबर 1 पे, और उसके साथ देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए, हाँ जी सर, वो जो कंपास है उसमें पेंसिल के साथ लगा हुआ आता है, तो उसमें लेड पेंसिल होती है, तो वो ले सकते हैं क्या? लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है वो, है ना। हर स्टूडेंट मतलब नॉर्मल कॉम्पस से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आप उसको लेना चाहो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर उसमें लेड जो होती है वो शायद HB होती है। अच्छा अच्छा, उसमें ग्रेड नहीं आएगा, फिर मत लो। ठीक है, फिर मत लीजिए। हाँ, अब देखिए, ये आपको लेटर्स लिखने हैं। लेटर्स होते हैं वो क्या होता है, उनका एक कन्वेंशन होता है लिखने का। आप ऐसे नहीं कि कैसे मर्जी लिख दिया आपने। आप जो लेटर्स लिखते हो उसमें जो हाइट टू विड्थ की रेशियो होती है वो रहती है 7/4 की। ये 7/4 कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 7 mm। ठीक है, आप चाहो तो 7/4 की हाइट रख सकते हो, और या फिर क्या कर सकते हो, दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई करो, तो आप हाइट कितनी रख सकते हो, 35/20 mm। तो लेट्स से हमें लेटर लिखना A, तो आप क्या करोगे, 2 अप्रोच हैं। एक तो क्या कर सकते हो, सीधा आप क्या करोगे,
इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ की यूजिंग 2H पेंसिल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फर्दर क्या करोगे, यूजिंग HB पेंसिल इस तरह से, लेट से ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी कितनी होगी, मैं 2H पेंसिल यूज करता हूं, ये हाइट आपकी है 7 mm, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, 7 mm की होगी है। और लेट से ये विड्थ आपकी है, ये जो विड्थ होगी है, ये विड्थ आपकी है 4 mm, ठीक है, क्लियर है। ये आपकी होगी है 7 mm और दिस इज 4 mm। तो यहां पे अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है A। तो सिंगल स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या है, पेंसिल को एक बार इस तरह से लिखोगे आप, ऐसे नहीं कि मल्टीपल टाइम्स इस पे ड्रॉ करोगे। स्ट्रोक का मतलब है सिंपल, यहां पेंसिल को रखा और सिंपल यहां पे क्या कर दी, यहां पे जाके आप क्या करो, इसको लिख रहे हो। एक ही स्ट्रोक में आपको क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। फिर सिंगल ही स्ट्रोक में आपको क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद सिंगल स्ट्रोक में ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब देखिए, ये जो एंगल है, ये यहां पे जो देखोगे ग्रिड है, ये जो लाइन देखो, ये एंगल कितना बना रही है, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये वर्टिकल कैपिटल लेटर्स में आपको लेटर लिखने हैं। आपको इंक्लाइंड नहीं लिखना कि आप कुछ इंक्लिनेशन पे लिख रहे हो, इस तरह से लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये लेटर क्या होगा, इंक्लिनेशन पे, कुछ एंगल बना रहा है, तो एंगल पे नहीं बनाने, आपको वर्टिकल कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर्स नहीं लिखने, कैपिटल में इस तरह से लिखोगे 7/4 की रेशियो मेंटेन रखते हुए सिंगल स्ट्रोक में। डबल स्ट्रोक क्या होता, मान लीजिए यहां पे मैंने एक बार ये लाइन ड्रॉ की, फिर मैं दोबारा इस पे लाइन कर दूं, ये डबल स्ट्रोक होगी। एक बार और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो ये ट्रिपल स्ट्रोक होगी, ठीक है। तो ये से बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि देखिए, जब ये हाइट स्मॉल होती है तो उसमें क्या होता है, आप बिना उसके लिख सकते हो। लेट्स से मैंने ये हाइट लिख ली, ये वाली हाइट ले ली, 35 mm मैंने लिख लिया, ये हाइट होगी मेरी। मैं ग्रीन पेंसिल को एज ए 2H पेंसिल यूज कर रहा हूं, ये 35 mm हो गया है। और लेट्स से दिस इज द 20 mm, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या होगा, फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब होता है कि आप कोई स्केल को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर रहे हो, आपको फ्री हैंड करना है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, फ्री हैंड में थोड़ा सा ए बनाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रेड्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से आपने इसको 5 mm की ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक ग्रेड होगी है, दिस इज सेकंड ग्रेड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये वाला पार्ट ज्यादा हो गया है। नॉर्मली आप इसे क्या करोगे, 5 पार्ट्स में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेट्स से इस तरह छोटा कर लेंगे हम, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये 5 पार्ट्स में हो जाएगा आपका ये वाली विड्थ, बिकॉज ये देखिए आप 4 mm का रखना चाहते थे तो आपने 5 बॉक्स ले लिए हैं, ठीक है। 4 इस तरह के आप इससे डिवाइड कर लिया। उसी तरह से आप इसे क्या करोगे, 5 mm का गैप रखते हुए यहां पे क्या कर दोगे, ये लाइन ड्रॉ कर दोगे 5 mm का गैप रखते हुए। इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन और यू कैन से ग्रेड लाइन। इनको क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन या ग्रेड लाइन। तो आप ग्रेड लाइन की हेल्प से भी बना सकते हो इन लेटर्स को। अगेन ये 2H से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, बिकॉज दीज ग्रेड लाइंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये हमें सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं हमारे काम में, तो ये हमारे लिए मेन हाईलाइट नहीं है, तो ये 2H से बनेगा। लेकिन जब लेटर्स लिखोगे वो HB पेंसिल से लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो HB पेंसिल से हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, सिंगल स्ट्रोक उसमें क्या कर दोगे, इन लेटर्स को लिख दोगे, तो ये आपका बन जाएगा ए। तो आप हाइट को वेरी कर सकते हो, विड्थ को वेरी कर सकते हो, लेकिन रेशियो को मेंटेन रखना है, जिसमें 7/4 की रखोगे। हालांकि जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल M है, W है, यहां पे आपकी रेशियो आप 7/5 भी ले सकते हो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। तो M और W के लिए आप 7/5 की रेशियो को लिखते हुए इन लेटर्स को आप क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो ये तो था आपको लेटर्स कैसे लिखने हैं। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखना, ग्रिड लाइन बनाओगे 2H पेंसिल से, और HB से क्या करोगे, आप लेटर्स लिखोगे A C G इस तरह से, ठीक है। या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ग्रिड लाइन, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट्स अप टू यू।
कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, आप पहले जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें जी जो बनाया है इसमें इसको तो फ्री हैंड से बनाना पड़ेगा। सी हाँ और हाँ ई हाँ इस हाँ टाइप हाँ के। हाँ हाँ, फ्री हैंड से ही बनाना है, फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब सेकंड पे आते हैं। ये जैसे एक आपको गिवन है, ये पार्ट गिवन है और इसकी डायमेंशनिंग करनी है दो सिस्टम को यूज करके, ठीक है। एक सिस्टम होता है यूनिडायरेक्शनल और एक होता है अलाइंड, ठीक है। मैं इस पार्ट को नहीं समझा रहा क्योंकि देखिए इस पार्ट में जो करंट गिवन है, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल, ये आपको डायमेंशन दिखाई दे रही होंगी। ये कौन सा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। ये आपको ऑलरेडी एक तो गिवन है, तो एक तो आपको एज इट इज ही बना देना है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस पार्ट का मैं एक बार रफ ड्राइंग बना लेता हूं अलग से समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट कुछ इस तरह से है, क्लियर। अब देखिए मुझे इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो दो सिस्टम होते हैं। पहले हम बात करते हैं अलाइंड सिस्टम की, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसमें गिवन है कि जो ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है, 30 mm के डिस्टेंस से। ये जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे है, 30 mm के डिस्टेंस पे। तो हमें ये स्पेसिफाई करना होता है, अदरवाइज हमारा जो पर्पज है ड्राइंग का वो डिफीट हो जाएगा जब तक आप डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां पे इस तरह से क्या करोगे, 1 mm 2 mm का गैप देते हुए पहले तो क्या करोगे, एक्सटेंशन लाइन को इस तरह से ड्रॉ करोगे, और उसी तरह से यहां पे 1-2 mm का गैप देते हुए बिल्कुल मिला नहीं देना है, इन एक्सटेंशन लाइन को इस पार्ट से बिल्कुल मिला मत देना, थोड़ा सा 1-2 mm का 1 mm लीजिए, 2 mm का गैप रखते हुए बनाना है। फिर एक लाइन आप इस तरह से रखोगे, ठीक है। ये होगी आपकी डायमेंशन लाइन, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। पीडीएफ में डिटेल में गिवन है। उसके बाद क्या करोगे, ये होता है आपकी, किससे करोगे ये आप बनाओगे एच पेंसिल की हेल्प से। जितनी भी डायमेंशन लाइन किससे बनेगी, एच पेंसिल की हेल्प से। ये बना दी। उसके बाद आपको क्या करना है, एरो हेड बनाने। एरो हेड आप बनाते हो इस तरह से। ये क्या रेशियो रहेगी आपकी एरो हेड बनाने की, 3:1, मतलब जो लेंथ है वो 3 की रेशियो में रहेगी और जो विड्थ है वो कितने की रहेगी, 1 की रेशियो में। कई बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बना के, ध्यान देना। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी डायमेंशन लाइन को ही खा गए, वो छोड़ा नहीं उन्होंने कुछ भी डायमेंशन लाइन का, इतना इतना बड़ा बड़ा एरो बना देते हैं, ठीक है। तो एरो ऐसे नहीं बनाने हैं, ठीक है। और ये जो एरो के साइज है, मान लीजिए कोई लाइन इतनी लंबी है, ठीक है, उस सिनेरियो मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा सा एरो बना दिया, बहुत ही छोटा सा, दिखेगा भी नहीं। तो यहां पे आपको एरो का साइज बढ़ाना होगा, लाइन के साथ एरो का साइज बढ़ेगा, लेकिन लाइन छोटी तो एरो क्या होगा सिनेरियो में, छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहां पे ये ना तो रेशियो में मेंटेन है, और साइज देखिए एरो ही दिख रहा है, डायमेंशन लाइन तो गई। और यहां पे लिखोगे कैसे, फॉर एग्जांपल ये लेट्स से दिस इज 15 mm, कहां पे लिखोगे, क्या ऐसे लिखोगे कि ये 15 mm है, दिस इज रॉन्ग। तो ये नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन इस तरह से बनाते हैं। अलाइंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 30 mm है, अलाइंड में आप क्या करते हो, ये एच पेंसिल से बनाओगे, उसके बाद एच बी पेंसिल से यूज करते हुए इसके ऊपर बिठा दोगे 30 को इस तरह से। कई स्टूडेंट यहां पे 30 लिख देते हैं, वो गलत है। 30 यहां पे बिठाना है, हमेशा अलाइंड करना है इसके साथ, ठीक है। लेट्स से अभी थोड़ा सा ये समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स से ये वाला वर्टिकल ना होता, ये वाला फेस, ये फेस होता कुछ इस तरह से, ये इस तरह से होता, तो उस केस में क्या होता है, इसकी भी डायमेंशन होती, फिर आप क्या करते हैं, डायमेंशनिंग करते।
तो उस केस में डायमेंशनिंग क्या होगी, ऐसे ही होगी। मतलब ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के, ठीक है। और उसके बाद इसको इस तरह बनाओगे, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे कैसे लिखोगे, हाँ जी, यहां पे आप लिखोगे इस तरह से, लेट से ये डायमेंशन है 18, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे। तो अलाइंड में क्या हुआ है, अगर यहां पे आप देखिए अलाइंड में हम क्या कर रहे हैं, जो ये लेटर्स हैं, जो हमारी ये डायमेंशनिंग है, हम लाइन के साथ अलाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लाइन के साथ उसे अलाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे लाइन रोटेट करेगी ये वर्ड भी क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, ठीक है। हम इसको यहां पे नहीं लिखेंगे बिकॉज वो अनरीडेबल हो जाएगा। अगर हम इसे यहां लिखते हैं ना तो मैं नीचे से देखूंगा मुझे 81 दिखाई देगा। मतलब इनको इस तरह से लिखा जाता है कि चाहे मैं बॉटम से देखूं अलाइंड में, चाहे मैं यहां से देखूं, दोनों तरफ से मुझे एक्चुअल डायमेंशन रीडेबल होनी चाहिए, दे शुड बी रीडेबल, ठीक है। यहां अगर मैं 18 लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, और ऐसे हम लिखते नहीं है, ऐसे लिख दें, ठीक है। तो इसको यहां पे लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, दिस इज कॉल्ड अलाइंड सिस्टम, ठीक है। और एक होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये वाली डायमेंशन मुझे लिखनी है 50, यूनिडायरेक्शनल में कैसे लिखूंगा, यूजिंग अगेन एच पेंसिल, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जो डायमेंशन लाइन होती है नैरो होती है, मतलब इसे पतला बनाते हो, अब नैरो लाइन ड्रॉ करते हो, ज्यादा इस पे वो नहीं करते कि पेंसिल को कई बार वो कर दिया। लेकिन जब ये मेन आउटलाइन होगी ऑब्जेक्ट की, ये बनती है एचबी पेंसिल से। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मेन आउटलाइन एचबी से बनती है और कंपैरेटिवली थिकर होती है, ये वाली लाइन थिकर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन लाइन होगी, और ओके, और हमें क्या दिखाना मुझे बताना आपको, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में क्या करोगे, डायमेंशन लाइन को बीच में क्या कर देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, और यहां पे बीच में लिखते हो आप यहां पे 50, ठीक है। लेट्स से ये यूनिडायरेक्शनल में ही लिखना होता मुझे, तो मैं कैसे लिखता, दोबारा से बना के दिखाता हूं आपको, यही लाइन, लेट्स से ये आपकी वही डायमेंशन लाइन हो जाएगी। अगेन बीच में गैप छोड़ते हैं, ये बना लिए एरो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा एरोस को। और यहां पे हम क्या लिख देंगे, अगेन एचबी पेंसिल को लिखते हुए वर्टिकल। मतलब यूनि डायरेक्शनल में आप ये जो लेटर्स हैं जो आपके न्यूमरल्स हो गए हैं, इनको आप ओरिएंट नहीं करते लाइन के साथ, ये हमेशा क्या रहेंगे, वर्टिकल से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देने चाहिए, मतलब इनकी पोजीशन हमेशा 90 डिग्री रहेगी। अगर आप इनको देखोगे वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, तो आप इनकी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करोगे विद द डायमेंशन लाइन। ये फर्क है यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड सिस्टम में। तो आपको सेम ये जो ग्राफ है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बार ही दिखाना है यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम को यूज करते हुए। ओके, अब एक चीज और देखिए यहां पे, अभी तक क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं। एक कहां गया, सॉरी, एक मिनट, आई थिंक एक मिनट गाइस, एक मिनट, नहीं एच से बनेंगे, एक मिनट, जी जी, वो चला गया, एक मिनट, ओके ओके
विजिबल है आप लोगों को? एक मिनट मैं दोबारा से करता हूं। ओके, ये आपका इस तरह से डायमेंशन लाइन होनी थी। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट से आपको डिफरेंट लाइन्स है वो क्लियर हो जाएंगी कि लाइन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, अब ये देखिए आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ये होती है मेन ऑब्जेक्ट। जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है ये उसकी आउटलाइन है, ये उसकी क्या है, मेन आउटलाइन है। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कोई स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन की जो आउटर एजेस है वो क्या बनाएंगे, इसकी आउटलाइन बनाएंगी। ये अभी मैं ऐसे रेक्टेंगल उसमें बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, यहाँ पे लेट्स से आपके ये कैमरास हो जाएंगे, फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे लेट्स से आपके क्या है, ऑडियो जैक होगा, एक यहाँ पे क्या गिवन होगा, चार्जिंग पोर्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा ये इस तरह के दो आइटम हो गए। तो ये जो मेन आउटलाइन है, ठीक है, ये आप बनाते हो एचबी पेंसिल से। ये कंपैरेटिवली थोड़ा थिकर होती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज वन लाइन, आपको अगेन पीडीएफ में इसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद देखिए ये सर्कल है, ये होल है, होल होता है एक्चुअल में, यहाँ पे होल है। अगर इस ऑब्जेक्ट की 3D व्यू देखोगे कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे क्या होगा, होल होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो मेन, अगर आप टॉप से देख रहे हो इसे तो आपको ये होल दिखाई देगा, ये वाली आपको आउटलाइन दिखाई देगी। अगेन ये भी एचबी से बनेगी। तो जो भी फीचर है, जो भी ज्योमेट्रिकल फीचर है हमें दिखाई दे रहा है वो हम एचबी पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, वो थिकर होगा कंपैरेटिवली। अब ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सेंटर लाइन। जब भी कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जो होलो इन नेचर होता है, हम सेंटर लाइन से उसका सेंटर बताते हैं कि सेंटर कहां पे है। तो सेंटर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डॉट डैश डॉट डैश। ये किससे बनता है, 2H पेंसिल से बनता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये देखिए आपको ये डैश 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 इस तरह की लाइन दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं हिडन लाइन। इनको क्या बोलते हैं, हिडन लाइन। क्यों हिडन लाइन, क्योंकि मैं मान लीजिए मैं इस साइड से देखूंगा, अगर ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, अगर आप इसे यहां से देखोगे तो आपको ये सर्कल नहीं दिखाई देगा, ये होल नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये होल है, ये बीचों बीच है। इस साइड पे देखने पे आपको ये होल नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई भी हिडन फीचर जो आउटर से हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो बॉडी के इनसाइड में है, तो उसको हम हिडन लाइन से दिखाते हैं, इस तरह से डैश डैश करके, कि भाई ये प्रेजेंट है। ये बताने के लिए कि ये हिडन लाइन का मतलब क्या है कि ये होल प्रेजेंट है, हमें यहां से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये देखिए बीच में बना हुआ ये होल। तो इस तरह की फीचर को दिखाने के लिए हम हिडन लाइन को यूज करते हैं, जो डैश डैश होती है, और ये भी किससे बनेगी, 2H पेंसिल से बनेगी। क्लियर है। उस तरह से देखिए जब टॉप से देखोगे, क्या टॉप से आपको ये वाला फीचर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इस तरह से ये फीचर बना हुआ है। तो आप ये वाला फीचर जब टॉप व्यू में, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट का टॉप व्यू है, तो आप इसको भी कैसे दिखा रहे हो, हिडन लाइन से दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती हैं, हिडन लाइन, आउटलाइन, सेंटर लाइन, ठीक है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ये वाले देखिए ये होल है, और इसकी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नोट लिखा। नोट का मतलब क्या, उसके फीचर को बता रखा है कि ये दो होल हैं सेम साइज के, तो मैंने एक ही को स्पेसिफाई किया, मैंने दोनों को अलग अलग से स्पेसिफाई नहीं किया। और ये 12 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 12 mm है, और ये 5 का मतलब ये डायमीटर है इसका, मतलब ये दोनों होल कितने डायमीटर के, 12 mm के। तो ये वाली लाइन देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन जो इस तरह से मैंने की और ये दिखा रखा है, दिस इज कॉल्ड लेडर लाइन। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे नहीं कि यहीं पे लिख दिया हमने 5-12 mm, ना, हम क्या करते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे लिख देते हैं, और तब हम जो लाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेडर लाइन। इसको भी हम किससे लिखते हैं, H पेंसिल से। ठीक है, तो डिफरेंट पेंसिल्स को हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स की लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पीडीएफ में गिवन है, आपकी ऑलरेडी दी है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 96 है ये HB से लिखना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आप किससे लिखोगे, HB से लिखोगे। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे HB से लिखोगे, जो चीज लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप 2H से लिखोगे। और डायमेंशनिंग HB के बाद जो मीडियम इंपॉर्टेंट हो गया वो आप H पेंसिल से करते हो। तो ये होता है। तो ये आपको ये वाली ड्राइंग बनानी है, और इन पेंसिल को डिफरेंट पेंसिल्स को, इन ड्राइंग्स को, इन लाइंस को डिफरेंट पेंसिल को यूज करते हुए बनाना है।
ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपका ये टास्क रहता है कि लाइंस बनानी कैसे है। अब मेन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं स्केल का। स्केल का जैसे मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया था, यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एलसीए तेजस का एग्जांपल लिया था, मेरे पास एक पड़ी होगी पीडीएफ में, आपको भी दिखाता हूं। इसमें नहीं है, लेट मी शो यू। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये देखिए, ये अगर आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है ये ड्राइंग? यस सर। हाँ जी, ये तेजस की ड्राइंग है। इसमें आपको तेजस का ये क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज दी साइड व्यू, ये आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है तेजस का, और ये आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। टॉप से दिखने में क्या तेजस इतना छोटा है एक्चुअल में? अगर आप इसकी हाइट, इसकी लेंथ देखोगे, तेजस की लेंथ अप्रोक्सीमेटली आपकी लेंथ है 13 मीटर के अराउंड। नेट पे चेक करोगे तो इसकी लेंथ कितनी है? 13 मीटर। और ये जो विड्थ है, ये विड्थ इसकी अप्रोक्सीमेट है 6 पता नहीं 8 मीटर के अराउंड। क्या हम 13 मीटर की लेंथ को एक पेपर साइज बोर्ड पे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर आप A2 साइज की शीट देखोगे तो उस पे 13 मीटर की लेंथ को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में क्या तेजस ऐसे ही बन जाता है कि आपने बना दिया ऐसे ही? ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसकी जो R&D कंपनी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, फॉर एग्जांपल DRDO, लेट्स से, ठीक है, DRDO क्या करती है? पहले इस पे मान लो काम करती है, ठीक है, उसने जो भी काम किया और उसने एक फाइनली एक प्रोडक्ट है उसको कंसेप्चुअलाइज किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद वो उसकी क्या बनाती है? ड्राइंग बनाती है। क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, R&D कंपनी मोस्टली क्या देखते हो, R&D कंपनी अलग होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, वो क्या करती है? वो ड्राइंग्स होती है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वो सेंड करती है जो कंपनीज को मैन्युफैक्चर करेगी, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया के केस में कौन बना रहा है? HAL बना रहा है। तो HAL को जब तक ये ड्राइंग्स नहीं मिलेंगी, ये आउटर ड्राइंग है, उसके बाद इसके जो सब कंपोनेंट्स लगे हुए, फॉर एग्जांपल ये फ्यूल नोजल है जहां से फ्यूल, एयर फ्यूल ये इनटेक ले सकता है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से, इसकी भी ड्राइंग बनेगी। ये जो यहाँ पे ग्लासेस लगे हुए इनकी ड्राइंग बनेगी। अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो एवियोनिक्स लगा होता है, हर एक की ड्राइंग बनती है और उस ड्राइंग के बेसिस पे क्या होता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है, असेंबल भी किया जाता है। तो जब तक ये ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं होगी तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम इतने लार्ज साइज को ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, इस तरह के लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनके साइज को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो हम जो ड्राइंग बनाते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूस स्केल ड्राइंग। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप देखोगे, ये एक वॉच का इनर उसमें दिखा रखा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये देखिए डिफरेंट गियर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, इनकी भी ड्राइंग बनती है। एवरी स्मॉल पार्ट, कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी भी उसमें फैक्ट्री में, तो वहां पे उनकी ड्राइंग्स होती है। जब ड्राइंग्स होती है तभी उनके डाइज होती है। ठीक है, डाइज अल्टीमेटली डाइज यूज होती हैं। तो बिना ड्राइंग के कोई काम नहीं होता। और मान लीजिए कोई स्मॉलर पार्ट है, तो अगर हम इनकी एक्चुअल डायमेंशन बनाएंगे, लेट्स से कोई स्क्रू है, ये इस वाला स्क्रू है, ठीक है, इसकी एक्चुअल डायमेंशन बनाएंगे, ये 0.2 mm का गैप है, यहाँ पे कट दिया हुआ 0.2 mm का है। ये जो थ्रेड्स गिवन है, ये कितने 0.1 mm के थ्रेड्स हैं जो कट किए हुए। तो अगर हम एक्चुअल बनाएंगे तो इस ड्राइंग को रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब वो साइज इंक्रीज करते हैं, वो रेशियो में होता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि 0.1 mm इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, 0.1 mm इज इक्वल टू 10 mm। तो मैंने इसका साइज कितने से इंक्रीज कर दिया? 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो ठीक है, तो इस तरह की ड्राइंग को बोलते हैं इन लार्ज स्केल ड्राइंग। इस तरह की ड्राइंग को क्या बोलते हैं? इन लार्ज स्केल ड्राइंग। और ये जो 100 हो गया जिससे मैंने इसको इंक्रीज किया, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑन द कॉन्ट्रेरी तेजस में लेट्स से मैं कहता हूं 13 मीटर इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने बोला कि 13 मीटर इज इक्वल टू 130 mm। 130 mm। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ? 13 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा?
1 मीटर कितना होता है 1000 mm के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 1000 mm के इक्वल होगा, और ये हमने 130 mm के इक्वल लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कितने से रिड्यूस कर दिया इसका स्केल। अगर मुझे इसका 130 पे लेके आना है तो मैंने इसका स्केल कितने से रिड्यूस किया 100 से। तो इसकी डायमेंशन मैंने कितने से रिड्यूस की 100 से। तो इस केस में मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/100। ये हो गया मेरी स्केल रेशियो एक तरह से, ठीक है। इसी स्केल रेशियो को हम यूज करेंगे इन द करंट ड्राइंग। एंड द करंट ड्राइंग इज ये रही। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, एक स्केल कंस्ट्रक्ट करना है कितने आरएफ का। जब भी इस तरह की रेशियो लिखी होती है इसका मतलब ये आरएफ है, दिस इज कॉल्ड आरएफ। तो कितने का होगा 1/4। इसको हम कैसे लिखते हैं 1/4, इस तरह से हो गया। अब ये स्केल है, ये स्केल क्या करेगा, दिस स्केल विल मेजर सेंटीमीटर एंड दिस स्केल विल आल्सो मेजर 5 डेसीमीटर। हमें स्केल इस तरह से बनाना है कि ये सेंटीमीटर भी रीड करे और ये साथ में क्या रीड करे डेसीमीटर भी रीड करे, ठीक है। अब देखिए आप पीडीएफ में देखोगे रिलेशनशिप गिवन है कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपके गिवन होगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। वो आप टेबल देख लीजिएगा। तो इस तरह से यूनिट्स में क्या होता है, एक तरह का रिलेशन गिवन होता है, ठीक है। तो आपको लेट्स से आपको एक स्केल बनाना है जो क्या हो 5 डेसीमीटर रीड कर सके और उसमें सेंटीमीटर भी हो। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखनी गिवन क्या है। सबसे पहले क्या गिवन आपका आरएफ गिवन है 1/4, ठीक है। उसके बाद ये डायमेंशन गिवन है कि कितना मैक्सिमम डायमेंशन कितनी मेजर करनी है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डायमेंशन एल मैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम डायमेंशन जो मेजर करनी है दैट इज द 5 डेसीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें स्केल, जो स्केल हम बनाएंगे उस स्केल की डायमेंशन मेजर करनी है। स्केल की डायमेंशन कैसे पता चलेगी, एलएस लेट से स्केल की डायमेंशन है तो आप क्या कर दोगे सिंपली आरएफ को एल मैक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज द आरएफ एंड दिस विल बी योर एल मैक्स। अब एल मैक्स डेसीमीटर में है so you would convert in the mm। mm कितने हो जाएंगे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 mm, ठीक है। तो यहां से आपका लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा दैट इज 125 mm। ये हो जाएगा कि जो स्केल बनाओगे उसकी लेंथ क्या होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, लाइन बनाओगे यूजिंग HB पेंसिल 125 लेंथ की, और उसके बाद आप अपनी इच्छा से कितनी भी हाइट ले लीजिए और इस तरह से क्या कर दोगे, इस लाइन को क्लोज कर दोगे। अब आपको ये लाइन को क्या करना, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 5 डेसीमीटर तक मेजर करने हैं। हमें चाहिए 5 डेसीमीटर मेजर करना, मतलब 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर 3 डेसीमीटर। तो मुझे इस लाइन के 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन इंक्लाइंड लाइन बनाऊंगा इस एंड से किसी भी एंगल पे, वो आपकी मर्जी है। बता दो लेंथ स्केल देखिए 5 डेसीमीटर, आपको 5 डेसीमीटर की लेंथ है स्केल पे दिखानी है। तो अब जो स्केल की जो लेंथ होगी जो रिप्रेजेंट करेगी 5 डेसीमीटर को, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। और उसको कैसे निकालते हैं, आरएफ को आल मैक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसको देख क्या करना है, आपने 125 mm की लेंथ को क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें इस लाइन को क्या करना है 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, एक इंक्लाइंड लाइन कोई भी एंगल पे, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे ड्रॉ कर दोगे। और इस लाइन के यहां पे कंपास रखोगे, कितने ही अमाउंट से आप क्या कर सकते हो उसको ओपन करो, इट्स अप टू यू। ऐसा नहीं कि इतने से ओपन करना है जी। आप क्या करोगे, लेट से आपने कोई यहाँ पे कंपास रखी और आपने ओपन किया और इस तरह से क्या लगा लोगे 5 आर्क लगा लोगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। क्लियर है, ये कितनी रखी है इस लेंथ को, ये आप पे है। उसके बाद क्या करोगे, ये जो लास्ट वाली आर्क है इसको इस एंड से मिला दोगे, ठीक है। ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के पैरेलल आप क्या करोगे, इस लाइन इस पे क्या रखोगे, स्केल को इस तरह पैरेलल रखते हुए, इस लाइन के पैरेलल रखते हुए एक और लाइन को करोगे जो क्या करेगी, इस लाइन को यहां पे मिलेगी यहां पे। और इस तरह से आप सारी लाइन क्या कर दोगे, री ड्रॉ कर दोगे, मतलब ड्रॉ करोगे पैरेलल टू ईच अदर इस तरह से, ठीक है। तो आप देख रहे होगे आपको यहां पे क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए।
इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को क्या करोगे, यूजिंग एच पेंसिल आप क्या कर दोगे, इनको ज्वाइन करा दोगे। ठीक है, तो ये आपके 5 पार्ट्स में हो गए। देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके 5 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस लेंथ कैन मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, 5 डेसीमीटर तक मेजर करता है। लेकिन मैं है इसको कहां से स्टार्ट करता हूं, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। मैं यहां से क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बॉक्स को फर्दर किसमें डिवाइड करना है, सेंटीमीटर, बिकॉज 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये स्केल ऐसा होना चाहिए जो सेंटीमीटर को भी मेजर कर सके। अब क्या करोगे, आपको इस लेंथ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, बिकॉज 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगेन एक और लाइन लो। ठीक है, किसी भी एंगल पे लो, आपकी मर्जी है। और क्या करो, कोई भी स्मॉल आर्क्स ले लो, छोटी छोटी, इस तरह से क्या कर दो कि 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपने 10 कर दिए। ठीक है, और फिर क्या करोगे, अगेन वही लास्ट वाली आर्क को यहां से मिला दो। ठीक है, और इस वाली लाइन को इसके पैरेलल रखते हुए इस तरह से मिला दो, और इस तरह से आप क्या करोगे, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे, इस तरह से। जब ये हो जाएगा तो आप क्या कर दोगे, अल्टीमेटली इसको इक्वल 10 पार्ट्स में क्या कर दोगे, इस बॉक्स को आप डिवाइड कर दोगे। और ईच लाइन विल रिप्रेजेंट अ सेंटीमीटर। हर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लेट्स से दिस इज 0 सेंटीमीटर, ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फाइनली 10। तो ये बॉक्स से आप सेंटीमीटर मेजर कर पाओगे, और इन बॉक्स से आप क्या मेजर कर पाओगे, डेसीमीटर। ठीक है, तो लेट्स से आपको मेजर करना है 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 3 डेसीमीटर क्या होगा, 0 से चले, 0 से 1 पे आए 1 डेसीमीटर, फिर 2 पे आए 2 डेसीमीटर, और 3 पे आए 3 डेसीमीटर। तो ये वाली लेंथ, ठीक है, तो यहां से ये वाली वही एच पेंसिल यूज करते हुए, और ये होगी हमारी 3 डेसीमीटर। उसके बाद बोला 7 सेंटीमीटर, फिर यहां से हम यहां से चलेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7, लेट्स से ये 7 है, तो ये हो गया ये 7 सेंटीमीटर, और इसको क्या कर दोगे, इससे मिला दोगे। तो दिस लेंथ विल बी योर 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, और इसको यहां पे दिखा दोगे कि दिस लेंथ इज योर 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। रिमेंबर, एमएम में हम कभी भी डायमेंशन नहीं लिखते, लेकिन जब दूसरी डायमेंशन होती है तब हम लिखेंगे 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकियों में हम सिंपली लिख देते ना 10 20, वो एमएम है, डिफॉल्ट है, लेकिन यहां पे आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पीडीएफ में ये मैंने सोल्व करके भी दिखाया हुआ, लिखा भी है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। हाँ जी, हाँ, डायमेंशन लाइन एच से। तो जो स्टार्टिंग में 25 mm लिया वो एचबी से बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आपकी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ओके सर जी। ये इस तरह से हमारे क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये हो गए। ठीक है, अब ये देखिए, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में क्या होता है, पॉइंट आपके किसी भी एक क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब
मैथ में बड़ा आसान होता था। मैथ में क्या होता था, अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है हमें पता चल जाता फर्स्ट में है, अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव तो सेकंड में है। ड्राइंग में पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होता। ड्राइंग में आपको इस चीज से होगा, लेट से कोई पॉइंट बोला है, देयर इज अ पॉइंट ए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कैसे गिवन होगा, ए पॉइंट इज 20 mm अबोव HP, ऐसे गिवन होगा 20 mm। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होता है वर्टिकल प्लेन। यही हमारे दो मेन रेफरेंस प्लेन होते हैं जहां पे हमें प्रोजेक्शन करनी होती है। तो कैसे गिवन होगा, 20 mm अबोव HP। ठीक है, तो अबोव है वो फर्स्ट में भी हो सकता है। लेट से दूसरा पॉइंट है बी, उसको गिवन है कि दिस इज 25 mm अबोव HP। तो अगर अबोव आया है इसका मतलब क्या है कि पॉइंट हमारा या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। लेकिन किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक तो ये कि वो HP के रिलेशन में क्या है, अबोव है बिलो है, ये। दूसरा VP का उसका क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल VP से लेट से इट इज 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो जब भी इंफॉर्मेशन आती है इन फ्रंट, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट में होगा। अगर यही चीज गिवन होती है कि 35 mm बिहाइंड VP, तो वो क्या होता, सेकंड में होता। तो आप लोगों को इन वर्ड्स का ध्यान रखना कि इन फ्रंट है, बिहाइंड है। ठीक है, लेट्स से थर्ड में देयर इज अ पॉइंट C, उसका गिवन होगा, कैसे गिवन होगा, इट इज 40 mm बिलो HP। ठीक है, और इट इज लेट्स से 35 mm बिहाइंड VP, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर यहां पे रहता है हमेशा और वो ऑब्जर्वर इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो कोई भी पॉइंट यहां पे होगा तो उससे क्या दिखाई देगा, VP के इन फ्रंट। कोई पॉइंट बिहाइंड होगा VP के बिहाइंड, इसीलिए बिहाइंड, ऑब्जर्वर कभी भी यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कन्वेंशन है कि ऑब्जर्वर यही रहेगा, तो ये क्या रहेगा, बिहाइंड VP हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और फोर्थ क्या होगा, इन फ्रंट होगा। और इसी तरह से अगर कोई पॉइंट इस जोन में है तो अबोव HP, अगर वो यहां पे है तो क्या हो जाएगा, बिलो HP। ठीक है, अब उसी तरह से लेट से A पॉइंट है, इसकी प्रोजेक्शंस क्या होंगी। अगर हम A पॉइंट की प्रोजेक्शन देखें, अरे यार एक मिनट रुको, इसको दोबारा ले आते हैं। ठीक है, मुझे लगा गया काम से, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं समझाने के लिए थोड़ा। ये लेट से हमारा पॉइंट है A। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शन क्या होती है, एक बार तुम इस पॉइंट को देखते हैं फ्रंट से। फ्रंट से देखा तो क्या होगा, आपकी रेज आएंगी, यहां से क्या होंगी, विजिबल रेज जाएंगी, आंखों से हमारी रेज ही तो जाती हैं, वो रेज इसको स्ट्राइक करेंगी, इसको स्ट्राइक करने के बाद वो इस वर्टिकल प्लेन को मिलेंगी एंड दे विल प्रोड्यूस अ पॉइंट। दिस विल बी कॉल्ड फ्रंट व्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू बोलेंगे, और इसको हम क्या लिख देंगे, A डैश, स्मॉल लेटर और ऊपर डैश, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू है। उसी तरह से ऑब्जर्वर जब टॉप से इसे देखेगा तो अगेन क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन जाएगी यहां से, इस तरह से देखा, विजिबल रेज ऐसे गई, और ये फाइनली रेज कहां मिलेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगी, और ये जो पॉइंट यहां पे प्रोड्यूस होगा इसको बोलते हैं टॉप व्यू। दिस विल बी कॉल्ड टॉप व्यू, दिस विल बी कॉल्ड फ्रंट व्यू। तो ये दोनों व्यूज हैं, यही प्रोजेक्शन होते हैं, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, टॉप व्यू प्रोजेक्शन। अब देखिए, ये होती है हमारी एक्स वाई लाइन, ये होती है रेफरेंस लाइन जहां पे दोनों प्लेन मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन। तो अगर आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये फ्रंट व्यू की एक्स वाई लाइन से कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है। उसी तरह से ये जो टॉप व्यू है एक्स वाले लाइन से कितनी डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पे नहीं लग रही, थोड़ा ड्राइंग वैसे बन गई, अदरवाइज ये दोनों क्या होती है, सेम होती है। लेट्स से ये पॉइंट है, इट इज 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP और इट इज 40 mm अबोव HP। तो उस केस में ये भी 35 हो जाएगी और ये 40 हो जाएगा। अब जब भी हम ड्राइंग में दिखाते हैं, देख ड्राइंग शीट क्या है, 2D है, तो हमें व्यू भी 2D में दिखाना होगा। तो हम कन्वेंशन क्या है, हम HP प्लेन को 90 डिग्री क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। जब ये रोटेट कराएंगे तो HP प्लेन कहां आ जाएगा, HP प्लेन नीचे आ जाएगा, और ये वाली लाइन कहां पे आ जाएगी, ये वाली लाइन 35 mm ये नीचे आ जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट है ये कहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके यहां पे आ जाएगा। तो दिस विल बी योर ड्राइंग। अब इसको ड्राइंग शीट पे कैसे दिखाना है, 2H पेंसिल को यूज करोगे। सबसे पहले XY लाइन बना लोगे, ये वाली लाइन,
ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक लाइन, देखिए दोनों लाइन है कोइंसाइड कर रही है, अलाइन कर रही है, तो आप एक लाइन बना लोगे अलग से, ऐसे ही 2H पेंसिल से इस तरह से बना ली। अब देखो ऊपर वाली लाइन क्या है, 40 है, 40 mm पे यहाँ पे कंपास रखा, 40 mm पे कट लगा दिया। उसी तरह से ये नीचे वाली लाइन कितनी है, ये 35 mm थी, ये भी 35 होगी, तो इस तरह से नीचे क्या रखा, 35 mm पे रखते हुए कंपास को यहाँ पे भी कट लगा दिया। यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ पे कट लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहां पे कट लगेगा, दिस विल बी कॉल्ड योर फ्रंट व्यू एंड दिस विल बी कॉल्ड योर टॉप व्यू। और उसके बाद वही है डायमेंशनिंग से क्या कर दोगे, स्पेसिफाई कर दोगे। अब मान लो पॉइंट यहां पे है, तो उस केस में क्या होता, इसका टॉप व्यू कहां होता, इस पॉइंट का टॉप व्यू कहां होगा, यहां पे होगा जी, ये होगा इसका टॉप व्यू, दिस विल बी द टॉप व्यू स्मॉल बी। और इसका फ्रंट कहां होगा, ऑब्जर्वर यहीं से रहेगा, यहां से ऑब्जर्वर देखेगा तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी द फ्रंट व्यू बी डैश, ठीक है। अगेन अब इसमें देखो एचपी को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही करेंगे, तो यहां पे क्या होंगे, दोनों के दोनों व्यू एक ही उस पे बनेंगे, ठीक है। देखो इसको रोटेट कराओगे तो ये वाला प्लेन भी कोइंसाइड कर जाएगा प्रीवियस प्लेन के साथ, तो एचपी भी वर्टिकल प्लेन के साथ इस तरह से यहां पे आ जाएगा, ये इस तरह से बन गया आपका एचपी भी। तो एचपी और वीपी दोनों कोइंसाइड करके, ठीक है। अब देखिए ये आपका है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कितने डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे जो हमने कितने ली थी 25 mm, तो ये कितनी डिस्टेंस है 25 mm, और ये देखिए 35 mm बिहाइंड है, तो ये आपका टॉप व्यू कितने डिस्टेंस पे XY प्लेन से, ये 35 mm होगा। लेकिन जब आप रोटेट करोगे तो ये लाइन भी रोटेट करेगी और फाइनली ये जो लाइन है वो आपकी यहां पे आ जाएगी सेम। और डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस क्या हो सकता है, आपके व्यूज इस तरह से बन जाएंगे, दिस विल बी द फ्रंट व्यू और दिस विल बी योर टॉप व्यू। तो इसको कैसे दिखाओगे, इस पे यहाँ पे अगेन एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे जी, वही लेट्स से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये बनाई। उसके बाद देखिए सेकंड उसमें था दोनों के दोनों व्यू ऊपर बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, हमारा जो फ्रंट व्यू है कितनी है इस पे 25 mm पे, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू 25 mm पे। और टॉप व्यू है वो कितना है 35 mm पे, तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। तो इस तरह से दोनों व्यू क्या है, देखिए यहाँ पे एक ही अब साइड बन रहे हैं XY लाइन के, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, दोनों XY लाइन के एक साइड बन रहा था, दूसरा दूसरी साइड बन रहा था। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, लेट्स से कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका टॉप व्यू, ये पॉइंट हमारा है लेट्स से M पॉइंट है, तो इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा स्मॉल m, और इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा M डैश, ठीक है। अगेन हम वही 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां पे आ गया, और दोनों के दोनों व्यूज क्या हो जाएंगे आपके, चाहे वो आपका व्यू टॉप व्यू हो चाहे फ्रंट व्यू हो, दोनों के दोनों बिलो XY लाइन आएंगे, यहां पे आ जाएंगे M डॉट, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या है। तो ये दोनों व्यूज का आपको ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों व्यू अबोव बनते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों व्यू बिलो बनते हैं, इसी वजह से क्योंकि दोनों व्यू एक ही साइड बन रहे हैं, इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट में है, अगर फोर्थ में है तो उसको बोलते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इन दोनों को हम यूज नहीं करते, सॉरी फोर्थ को और सेकंड को हम यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों में व्यूज ओवरलैप कर जाते हैं। अब यहाँ पे तो पॉइंट्स हैं, काम चल जाता है, आगे प्लेन्स आएंगे, सॉलिड्स आएंगे, तो वहां पे व्यू ओवरलैप करने की वजह से ड्राइंग आपकी अनरीडेबल हो जाती है। इसी वजह से हम फर्स्ट एंगल डील करते हैं या थर्ड एंगल डील करते हैं, मतलब आपका ऑब्जेक्ट या तो फर्स्ट एंगल में उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इंडिया में फर्स्ट चलता है जी, यूएस में थर्ड चलता है। और इंडिया में फर्स्ट क्यों चलता है, मैंने पहले ही बताया था, हमारे इसमें काफी हद तक यूके का हो रहा था गवर्नमेंट, तो यूके में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो हमारे यहाँ भी वही अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का इस तरह से आपका रहने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। बाकी पीडीएफ पढ़िएगा, ठीक है। अब आपस में भी डिस्कस करिए, जिनकी ड्राइंग्स हो चुकी है उनसे भी डिस्कस करिएगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। एक दूसरे से जितना हो सके आप लोगों को क्या जी 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 बोलिए। यहाँ पर सर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आता है तो फिर ये वाला नहीं बनाएंगे, ओवरलैपिंग वाला नहीं बनाना है, बता रहा हूं कि ये फॉलो नहीं होते यूनिवर्सली। सेकंड और फोर्थ को यूनिवर्सली आप ड्राइंग्स देखोगे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होती। आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखोगे या थर्ड क्वाड्रेंट में रखोगे, ठीक है।
अच्छा। सेकंड और और फोर्थ। सर अगर इसमें ये पता करना है कि कौन सा मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से और कौन सा वर्टिकल से है, तो फिर ये सिर्फ ये बी और यार बी डैश से वर्टिकल पता लगेगा। वर्टिकल प्लेन ही होगा जो प्लेन वर्टिकल है। कैसी बात कर रहे हो तुम, ये तो रेफरेंस प्लेन है हमारे। हम अपनी इच्छा से थोड़ी ना कर देंगे इस प्लेन को, हम बोल देंगे कि आज से मेरे लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या आज से मैं इस प्लेन का नाम आयुष प्लेन रख रहा हूं, इस प्लेन का नाम मैं शिवानी प्लेन रख रहा हूं। ऐसे थोड़ी ना होगा यार, है ना। कुछ चीजें तो हैं जो वर्टिकल रहेगी। आई होप यू गेट इट। यस सर।